हेलो एवरीवन। युगांत और रूही एपिसोड नंबर 25। उसकी हरकत से रूही की पकड़ अपनी साड़ी पर कसती जा रही थी और आंखें उसकी कसकर बंद थी। युगांत उसे बहुत ही शिद्दत और बहुत ही प्यार से छू रहा था, जिससे महसूस कर रूही के रोंगटे खड़े हो रहे थे। युगांत ने धीरे धीरे रूही को अपनी तरफ घुमाया और फिर उसके होठ पर अपने रफ अंगूठे से सहलाते हुए उसने रूही के माथे को चूम लिया और फिर धीरे उसकी दोनों आँखों को चूम लिया, जिससे रूही की आँखें हल्के से हिलने लगी। जिसे महसूस कर युगांत ने उसके नाक को 2 बार चूम लिया और फिर उसके राइट गाल पर, फिर लेफ्ट गाल पर। धीरे-धीरे वह अपने होठ को बहुत ही दीवानगी से उसके चेहरे को छूते हुए उसके होठों तक आ गया और फिर उसने रूही के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे शिद्दत से चूमने लगा। इस वक्त उसके छुअन में बहुत प्यार, बहुत अपनापन, दीवानगी, जुनून, शिद्दत सब कुछ था। जितने वाइल्ड तरीके से वह उसे चूम रहा था, इससे कई ज़्यादा प्यार उसकी किस्में थी, जिसे रूही अच्छे से महसूस कर पा रही थी। युगांत उसे कुछ भी तकलीफ नहीं दे रहा था, लेकिन अपने वाइल्डनेस को कम भी नहीं कर रहा था। उसकी पकड़ रूही के कमर पर कसी हुई थी और रूही के दोनों हाथ युगांत के शर्ट को कसकर पकड़े उसकी छुअन को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे युगांत के होठ उसके होठ से होते हुए उसके गर्दन पर आ गए। रूही का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। वह अपने आप को अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। उसने धीरे से युगांत को धक्का दे दिया और तेजी से सांस भरते हुए पीछे की तरफ कदम लेते हुए अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करते हुए अपना सर ना में हिलाने लगी। जिसे देख युगांत ने अपने बालों में बहुत ही आकर्षण तरीके से हाथ घुमाया और अपना एक एक कदम रूही की तरफ बढ़ाते हुए बहुत ही जुनून से बोला, उफ मेरी तबाही, अब तबाही लाकर कहाँ चली। आज तो मुझे तबाह करके छोड़ दे मेरी कयामत की रानी। आज तू इस युगांत सिंह राणा पर कयामत बरसा दे, जिसके लिए वह न जाने कब से बेचैन था। आज मेरी बेचैनी को दूर कर दे मेरी माऊ। युगांत की बात सुनकर रूही का दिल, जो अभी अभी धीरे धीरे धड़क रहा था, फिर से जोरों से धड़कने लगा। उसकी सांस तेज होने लगी। उसने अपने कदम और पीछे की तरफ लेते हुए कहा, इस बेचैनी को तभी मिटाई जाएगा जब यह रूही युगांत सिंह राणा अपने राणा जी से मोहब्बत करने लगेगी। उसकी बात सुनकर युगांत बहुत डरावनी तरीके से मुस्कुराने लगा। उसकी खतरनाक हंसी देखकर रूही के रोंगटे खड़े हो गए और वह एकटक घबराई हुई आंखों से युगांत को देखने लगी। जिसे देख युगांत ने अपने होठों पर जबान घुमाई और सेक्सी बहुत तरीके से बोला, तुम्हें तो मुझे कब से मोहब्बत हो चुकी है माऊ, और इस मोहब्बत को आज ये युगांत सिंह राणा सच में अंजाम देगा। उसकी बात सुनकर रूही ने घबराते हुए अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है राणा जी, और ना ही आपको मुझसे। फिर इस रिश्ते का क्या वजूद जो आप मुझे अपना बनाना चाहते हैं। कहते हुए रूही पीछे की तरफ खिसक रही थी और युगांत उतने ही शिद्दत से उसे देखते हुए अपना हर एक कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। इस वक्त दोनों के बाल हवा में लहरा रहे थे और तेज हवा के कारण दोनों के कपड़े अपने जिस्म पर चिपके हुए थे, जिससे उन दोनों का भी शरीर बहुत ही आकर्षण लग रहा था। दोनों भी आज कातिल नजर आ रहे थे और अपने कातिल निगाहों से एक दूसरे को टशन दे रहे थे। ना दिखने में युगांत कम था और ना ही रूही। रूही की बात सुनकर युगांत ने अपने होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लाकर उसे देखा और दीवानगी से कहा, वह तो तुम तब बन चुकी थी जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी माऊ, और इस मोहब्बत का क्या हो जाएगी, इसके लिए इंतज़ार क्यों करना है। कहते हुए युगांत रूही की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, जिसे देख रूही भी तेजी से अपनी कदम पीछे लेने लगी। आखिर में रूही जाकर बेड से टकराई और सीधा बेड पर गिर गई। उसकी हरकत देख युगांत बेहद खतरनाक तरीके से उसके कातिल निगाहों से देखकर उसकी तरफ झुक गया और अपने दोनों हाथ बेड पर रखकर उसकी आंखों में देखते हुए कशिश भरी आवाज में बोला, इतनी भी क्या जल्दी है माऊ। कहते हुए उसके होठों पर शरारती मुस्कान थी, जिसे देख रूही के होठ थरथराने लगे और वह युगांत को अपने आंखें छोटी करके देखने लगी।
रूही अपनी आंखें छोटी करके युगांत को देखने लगी, जिसे देख युगांत ने उसे देखते हुए उसकी नाक को खींच लिया। उसकी हरकत देख रूही और ज़्यादा चिढ़ गई और नाराज होते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं राणा जी। जब से देख रही हूँ बस चिढ़ाए जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर युगांत तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है चलो, अब नहीं छेड़ता। अब बस उस पर ध्यान देते हैं जिसके लिए हमने इतना ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट किया है। उसकी बात सुनकर रूही धीरे धीरे बेड के पीछे की तरफ खिसकने लगी, जिसे देख युगांत भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों की सांसें फिर से तेज हो गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबते जा रहे थे। कुछ ही पलों में रूही बेड के पीछे जाकर बैठ गई और युगांत को घबराई हुई नज़रों से देखने लगी, जिसे देख युगांत उसकी तरफ बढ़ा गया और उसके माथे को चूमती हुई अपनी दबंग आवाज़ में बोला, माऊ, डरो मत, बस गहरी सांस लो और खुद को शांत करो। युगांत की बात सुनकर रूही ने वैसा ही किया तो उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस हुआ और वह धीरे से बैठ गई, जिसे देख युगांत ने उसे अपनी नशीली आंखों से देखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिसे रूही उसकी गोद में जा बैठी। युगांत ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे उसके गर्दन को चूमने लगा, जिसे रूही के मुंह से हल्की हल्की आहें निकलने लगी। उसकी वो उत्तेजित करने वाली आवाज़ सुनकर युगांत काफ़ी ज़्यादा बेचैन होता जा रहा था। उसने झट से रूही के गर्दन को पकड़ लिया और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाकर उसके होठ पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगा। धीरे धीरे उसकी किस हद से ज़्यादा वाइल्ड होती जा रही थी, जिसे रूही की पकड़ उसके कंधों पर कसती जा रही थी। जब रूही को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो युगांत ने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और फिर उसके ऊपर चढ़ते हुए बोला, तेरी इन नज़रों में ना जाने कैसी कशिश है, तेरी इन नज़रों में न जाने कैसी कशिश है। तू मेरी माऊ और मैं तेरा राणा जी, चलो दोनों मिलकर आज मचाते हैं तबाही पर तबाही। यानी मेरी कयामत की रानी, तुझे अपने जिस्म के इन आंचल में ओढ़ लूँ और तुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूँ। कहते हुए युगांत धीरे से उसके पल्लू को उसके कंधे से हटा दिया और उसके गर्दन को अपने मुंह छुपा दिया। धीरे धीरे दोनों की सांसें तेज होती जा रही थी। युगांत धीरे से नीचे की तरफ आते हुए रूही के पेट पर आ गया और उसके गोरे पेट को धीरे से चूमते हुए आह भरने लगा। उसने धीरे से रूही के पेट पर अपनी जबान घुमाई और उसे दोनों के बीच फंसाते हुए उसकी स्किन को थोड़ा सा खींच लिया, जिसे रूही को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और उसके मुंह से आह निकल गई, जिसे सुन युगांत का रोम रोम खड़ा हो गया। उसकी खुली फिजाओं में रूही की आहें गूंज रही थी। युगांत ने उसके शरीर के हर एक जगह पर बाइट के मार्क्स छोड़े थे। रूही बुरी तरीके से लाल हो गई थी। उसके इस मीठी चुभन से रूही खुद को बहकने से रोक न पा रही थी। युगांत ने अपनी इस खूबसूरती से मोमेंट को अपनी यादों में अपनी पलकों में समाये हुए उन दोनों के ऊपर एक ब्लैंकेट ओढ़ लिया और फिर उस खुले चांदनी आसमान के नीचे दोनों एक जिस्म एक जान बन गए। रूही की सिसकियाँ चारों तरफ गूंज रही थी, उसकी आंखें हल्की नम थी। उसने युगांत के पीठ को बहुत कसकर पकड़ रखा था। आज फाइनली युगांत ने अपने माऊ को अपना बना लिया था, सिर्फ मन से ही नहीं तन से भी। आज उसकी माऊ उसकी हो गई थी। आज तक जिस चीज़ की उसमें अंदर कमी थी उसमें फाइनली मिल गई थी। उसका वजूद आखिरकार उसका वजूद ही बनकर रह गया था और वह आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। आखिरकार इतने सालों बाद उसे नामर्द के टैग को उसने हटा दिया था और वह आगे जो तबाही मचाने वाली थी उससे तो दुनिया ही बेखबर थी। न जाने रात के किस पहर युगांत रूही एक दूसरे से अलग हुए। युगांत ने रूही के माथे को चूम लिया, जिसे देख रूही ने अपनी नींद भरी आँखों से उसे देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर दी। बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि युगांत ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। युगांत ने भी सेटिस्फैक्शन के साथ अपनी आंखें बंद कर दी और वहीं पर पड़ा रहा। आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बहुत ज़्यादा खुश था और बार बार अपने माऊ को नज़र भर देखे जा रहा था।
उसके उसके माऊ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। वह धीरे धीरे उसके गालों को सहलाते हुए बहुत ही शिद्दत से अपनी जुनूनी भरी निगाहों से उसे देखे जा रहा था। सुबह के लगभग 4 बजे युगांत ने अपने कपड़े पहन लिए और फिर रूही को ब्लैंकेट सहित गोद में उठाकर कमरे के अंदर चला गया। उसने रूही को बेड पर सुला दिया और फिर खुद भी उसके पास लेटकर उसकी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह 10 बजे करीबन युगांत की आंखें खोली। उसकी नज़र सबसे पहले रूही के ऊपर चली गई, जो आराम से सोई हुई थी। उसे देखकर युगांत ने उसके माथे को चूम लिया और फिर उठकर वॉशरूम में चला गया। 10 से 15 मिनट तक बाथरूम लेने के बाद युगांत ड्रेसिंग रूम में चला गया। उसने कैजुअली कपड़े पहन लिए और फिर उसकी नज़र वहाँ पर रखे सोफे पर चली गई, जिस पर वाइट चादर थी। युगांत अपने होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लिए उसे सोफे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने उस चादर को अपने हाथ में लिया तो उस पर रेड ब्लड के स्पॉट पड़े हुए थे, जिसे देख युगांत क्रूरता से मुस्कुराते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी थी और अब हमेशा के लिए मेरी ही रहकर जाओगी मेरी बिल्ली का बच्चा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ मेरे लिए ही फर्स्ट नाइट नहीं, यह तुम्हारी भी फर्स्ट नाइट थी। सेकंड नाइट में बहुत स्पेशल बनाऊंगा। तुम्हें कभी भी इस बात का अफसोस नहीं होगा कि तुम हमेशा के लिए मेरी बन गई। कहते हुए युगांत उस चादर की घड़ी की ओर ले जाकर एक जगह पर रख दिया, जहाँ पर उसके और रूही के कल रात के कपड़े रखे हुए थे। युगांत ने उसे एक बैग में भर दिया और फिर उसे लॉक करते हुए उसे बैग को चुनते हुए बड़ी जुनूनी आवाज़ में बोला, इस इश्क में ना तो हम तबाह होंगे ना सिर्फ तबाही ला देंगे। कहते हुए युगांत जोर जोर से खतरनाक तरीके से हंसने लगा। दूसरी तरफ बेंगलोर शहर में मीरा राम के साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकली हुई थी। वह बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वह अपने दोस्त रूही से जो मिलने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही है। मीरा खुश होकर खिड़की से बाहर देख रही थी। रात का वक्त था, जिसके कारण चारों तरफ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और इस वक्त वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। राम उसके पास बैठा तिरछी नज़रों से उसे देखे जा रहा था। लगभग 5-10 मिनट शांत रहने के बाद राम बात को छेड़ते हुए उससे पूछा, वैसे मैंने सुना था अंकल से कि तुम कभी भी भाभी को अकेला नहीं छोड़ती, फिर इस बार क्या हो गया? राम की बात सुनकर मीरा जो बाहर देख रही थी, उसका ध्यान राम की तरफ चला गया और वह ठीक से बैठते हुए बोली, हाँ ये सच था। आज तक हम दो कभी भी अलग नहीं हुए थे, लेकिन उस दिन राणा साहब आए तो। कहते हुए राम को देखने लगी तो राम ने अपने एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, लगता है तुम भूल रही हो, रूही अब उनकी बीवी है। उस हिसाब से वह तुम्हारे जीजू हो गए ना? मीरा ने अपने सर पर हल्की सी टपली मारते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। उसकी हरकत देख राम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, उसे दिन क्या हुआ था? मतलब तुमने कैसे भाभी को जाने दिया? तुमने रोका नहीं युगांत को? राम इतना ज़्यादा कैजुअली बात कर रहा था मानो जैसे वो यूं ही बातें को आगे बढ़ा रहा था। उसकी बात सुनकर मीरा बोली, हाँ उन्होंने कहा उन्हें रूही को लेकर जाना है, तो मैं कैसे रोकती ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। राम ने उसके मन की बात जानने की कोशिश करते हुए पूछा, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि तुम भी साथ चलोगी? राम की बात सुनकर मीरा छोटा सा मुंह चेहरा करते हुए कहा, उन्हें देखकर ही कितना ज़्यादा डर लगता है यार, वो कितने दबंग पर्सनैलिटी के आदमी हैं, इसलिए मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। उसकी बात सुनकर राम उसे छेड़ते हुए बोला, तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मीरा ने उसे देखा और कहा, लगता तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। राम ने उसे देखकर पूछा, क्यों? ऐसा क्यों? मीरा ने एक नज़र उसे देखा और फिर बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, पता नहीं। उसकी हरकत देख राम ने अपनी आंखें घुमाई और मन ही मन बोला, क्या सच में यह शर्मा रही है?
राम लगता है तेरी यहाँ पर भी विकेट गिरेगी। इन लड़कियों को क्यों समझ नहीं आता कि ये लड़कियाँ हमारा वीक पॉइंट हैं। फोकस राम, फोकस। सिर्फ काम पर ध्यान दे वरना वह युगान सिंह राणा तेरा पत्ता कट कर देगा। हाथ घुमाया और धीरे से बोला, यह युगांत का काम करते करते कहीं सच में यह लड़की मुझसे पट ना जाए। इसे देखकर तो मेरी भी धड़कन बड़ी तेज होती है। अरे पता नहीं क्या बवाल कर रखा है इस युगांत ने। खुद की तो शादी कर ली और मेरे लेने के देने कर रखे हैं इसके काम के कारण। अब तो ना मैं किसी लड़की से मिल पा रहा हूँ, ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर पा रहा हूँ। ऊपर से आफत जो मुझे बहकाने पर तुली है। ये युगांत बाबा तेरा जल्दी से काम हो जाए और मैं इस समस्या से छुटकारा पा लूँ। कोई तो तथास्तु बोल दो यार। कहते हुए वह एयरपोर्ट के अंदर चला गया और मीरा उसके पीछे पीछे जाते हुए अपने मन में बोली, हे भोलेनाथ, कहीं हमने उल्टा सीधा तो नहीं कुछ कहा दिया। अगर ऐसा है तो काका साहब तो मेरी जान ही ले लेंगे। संभल कर रहना पड़ेगा इस बंदे से। कहते हुए वह आगे बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ जहाज के अंदर युगांत इस वक्त जहाज के बालकनी में खड़ा था। उसके बदन पर सिर्फ एक ब्लैक पैंट थी और पैरों में स्लीपर। उसके ऊपर की बॉडी पर कुछ पहना हुआ नहीं था, जिस कारण उसकी पीठ पर बना भेड़िया का टैटू आसमान के नीचे सूरज की रोशनी में बहुत ज़्यादा चमक रहा था। उसकी वे आकर्षण बॉडी इस वक्त बड़ी कातिलाना लग रही थी। युगांत का एक शॉर्ट रेलिंग के ऊपर था और दूसरा पैर जहाज के फ्लोर पर था। उसके एक हाथ में कॉफ़ी का मग था, दूसरे हाथ में रेलिंग के ऊपर था और वह दूर तक फैले समुद्र को देखे जा रहा था। तभी उसकी नज़र दूर से आते हुए एक जहाज पर पड़ी। उसकी आंखें एकदम से गहरी हो गई। उसने जल्दी से अपनी जेब में से फ़ोन निकाला और ब्राउन को फ़ोन लगा दिया। दूसरी तरफ से ब्राउन ने फ़ोन उठाया, जिसे देख युगांत ने अपनी करारी आवाज़ में पूछा, क्या अपडेट है। दूसरी तरफ से ब्राउन ने उसे कुछ कहा। इसे सुनकर युगांत आंखें एकदम से गहरी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी वीडियो गाइज। गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लव और रिवेंज, और प्लीज़ मेरी स्टोरी को फॉलो कीजिए। युगांत और रूही, माई हार्टलेस डेविल किंग। थैंक यू।